दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गई है। सुबह यमुना का जल स्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया है। हटनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बताते चले कि जिसके बाद अब दिल्ली के जो निचले इलाके हैं, यमुना के जो निचले इलाके हैं, वहां तक पानी पहुंच गया है और एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैदी से यहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। निगमबोध घाट पर भरा है बाढ़ का पानी और दिल्ली सचिवालय के सामने भी भरा है बाढ़ का पानी। वाटर पंप के जरिए पानी निकालने का काम किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और जिससे जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहां तक पानी पहुंच गया है और इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और करीब हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। निगमबोध घाट पर भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। दिल्ली सचिवालय के सामने भी भरा है बाढ़ का पानी। तो यमुना जो है वो अपने खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। फिलहाल दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर सरकार की पैनी नजर है। लोगों को यहां पर राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है। तो दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और सुबह यमुना का जल स्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और निगमबोध घाट पर भरा है बाढ़ का पानी और दिल्ली सचिवालय के सामने भी पानी पहुंच गया है। वाटर पंप के जरिए पानी को निकालने का काम लगातार जारी है। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना अपने रौद्र रूप पर आ चुकी है और इसके साथ ही यमुना से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी बाढ़ का पहुंच गया है। लोग बेहद परेशान हैं और इसके साथ ही दिल्ली से सटे इलाकों में जहां जहां कृषि भूमि है उन स्थानों पर भी यमुना का पानी पहुंच गया है जिससे कि फसल तक डूब गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणय, यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे की घंटी बज गई है। ऐसे में किन इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है और सरकार कितनी अलर्ट नजर आ रही है? देखिए सत्यम, अगर हम निचले इलाकों की बात करें तो ज्यादातर उन इलाकों में जो पानी है वो भर चुका है। इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय पर मौजूद हूं जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और अधिकारी यहां पर मौजूद रहते हैं और सचिवालय से ठीक सामने ही अगर मैं आपको ये सड़क दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है वो यहाँ भी भरा हुआ है। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की हैं। कल शाम से ही हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कल दिन में ही जो पानी का जल भराव की स्थिति है वो यहाँ पर पैदा हो गई थी। लगातार कल से ही जो वाटर पंप्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए, उनके जरिए पानी निकालने का काम किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ जो जल जमाव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये कमोबेश स्थिति अगर हम बात करें सभी निचले इलाकों की और वहां पर जो रोड मौजूद हैं वहां पर ये देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो वाटर लेवल है उसमें अब गिरावट देखने को मिलेगी और आने वाले समय में जो अब स्थिति है वो बेहतर होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम पानी की बात करें, यमुना की बात करें तो 207.4 जो अभी जो वाटर लेवल है वो यमुना का बना हुआ है। हाँ प्रणय, अभी मौजूदा स्थिति जो है वो सही नहीं बताई जा रही है। जैसे कि निगम घाट हो गया और यमुना बाजार का इलाका हो गया, इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको अब कहाँ शिफ्ट किया गया है और इसके साथ साथ उनके खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है?
देखिए, जो फ्लड डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से अस्थायी तौर पर जो टेंट हैं वो व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्हें उनमें शिफ्ट किया गया है। ज़्यादातर जो इलाके हैं वो खाली करा लिए गए हैं क्योंकि पानी उन इलाकों में इस वक्त मौजूद है और अभी फ़िलहाल जो जल स्तर है वो नीचे नहीं आ रहा है। तो अभी और भी वक्त लग सकता है क्योंकि लगातार जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ से पानी लगातार जो मैदानी इलाकों हैं वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली हरियाणा की तरफ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली जब वो पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं कि आज चाहे कश्मीरी गेट की बात करें, यमुना बाजार की बात करें, मोनेस्ट्री की बात करें या और इलाकों की बात करें, जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो जल भराव है वो अभी भी बना हुआ है। प्रणय, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ पूर्वानुमान जताया गया है? आगे कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है? अब बिल्कुल देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से जो बारिश है वो देखने को दिल्ली में मिल सकती है। हालांकि ये जो जल भराव है उसके पीछे मुख्य कारण हरियाणा की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण ये जल भराव हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या यमुना का जो वाटर लेवल है उसमें आज गिरावट देखने को मिलती है या नहीं। प्रणय, इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया है? क्या आगे स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है? क्या 2023 वाला मंजर दिल्ली वासियों को एक बार फिर देखने को मिल सकता है? अब बिल्कुल देखिए, अधिकारी अगर हम बात करें, हमारे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रैक्टर है उसके ज़रिए जो पानी है वो निकाला जा रहा है। फ्लड और डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों तक ये पानी ना पहुँचे। सिर्फ यही नहीं, अगर हम आगे राजघाट भी जाएंगे या फिर ISBT जाएंगे तो वहाँ भी सीमेंट के बैग्स लगाए गए हैं। पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि सड़कों तक पानी ना आए और लोगों को जो अव्यवस्था है उसके कारण वो पैदा ना हो। और ये देखा जा रहा है कि लगातार PWD के जो कर्मचारी हैं वो इस ओर जुटे हुए हैं। प्रणय, इसके साथ साथ राहत बचाव के लिए किन टीमों को तैनात किया गया है राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे? देखिए, अलग अलग जो टेंट की व्यवस्था है वो चाहे ITO की बात करें, चाहे गीता कॉलोनी की बात करें, चाहे कृष्णा नगर की बात करें, वहाँ पर टेंट की व्यवस्था फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। वहाँ पर बिजली, पानी और उनके खाने की व्यवस्था की गई है और सरकार का ये कहना है कि हर तरह की जो मदद है वो जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको की जाएगी। उन्हें किसी प्रकार की भी जो परेशानी है वो नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रणय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।